तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं स्केलर और वेक्टर्स। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब जो यूजुअली यूज़ होता है पूरे फिज़िक्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ हम उस क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनको मैग्नीट्यूड रहता है लेकिन डायरेक्शन नहीं रहती, जैसे कि मास है, स्पीड है। मतलब ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मतलब एक्ट या फिर मतलब डायरेक्शन नहीं रहती इसको। उसके बाद में आता है वेक्टर। तो वेक्टर में उसको जो क्वांटिटी है उसको मैग्नीट्यूड भी रहता है, डायरेक्शन भी रहता है, जैसे कि वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। और एक एग्जांपल है इसका एक फोर्स। तो फोर्स के मतलब फोर्स से हम इसको समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि जब अगर एक बॉडी है उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो बॉडी उसी मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि फोर्स को डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर में। तो स्केलर क्वांटिटीज़ ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं हम, लेकिन अभी बाद फिजिक्स में अब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ भी ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो अभी हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में थोड़ा जो कैलकुलेशन रहता है वेक्टर क्वांटिटीज़ का वो देखेंगे। जैसे स्केलर क्वांटिटीज़, अगर दो मास को हमें ऐड करना है तो हम कर सकते हैं एकदम इजीली, लेकिन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए थोड़ा अलग मतलब मेथड रहती है। तो वो हम देखने वाले हैं अभी। तो अगर दो वेक्टर्स है, तो अगर वेक्टर्स मतलब कोई भी, अभी हम वेक्टर को पहले तो हम एरो से डिनोट करते हैं। तो एरो से डिनोट करेंगे तो वेक्टर को हम एरो से डिनोट करते हैं, या फिर अगर कोई फोर्स वेक्टर है तो उसको हम कैपिटल लेटर में ऐसे दिखाते हैं और उसके ऊपर हम ऐसा एक एरो बना के देते हैं। तो ये रहता है फोर्स वेक्टर। ये फोर्स वेक्टर हो गया। तो अब हम देखेंगे दो वेक्टर से उनका एडिशन कैसे होता है। तो अगर कोई भी दो वेक्टर्स है तो और उनके बीच में का एंगल अगर थीटा है, अगर इसको हम लेंगे P और इसको हम लेंगे Q, तो ये दोनों की वजह से एक कंबाइंड इफेक्ट आएगा। तो उसको हम बता रहे हैं एक R, और वो रहेगा एंगल अल्फ़ा पे। तो ये हम कैसे मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका जो R है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R रहता है अंडर रूट P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो ये जो है, ये जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है ये आता है, और उसकी जो डायरेक्शन आएगी tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू रहता है, तो जो tan अल्फ़ा है वो उसको हम डिनोट करते हैं Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा के मतलब इस फॉर्म में। तो ये जो रहता है ये इससे हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर है मतलब P और Q की वजह से जो नेट रिजल्टेंट आएगा, जो नेट इफेक्ट आएगा, तो उसकी जो डायरेक्शन है और उसका जो मैग्नीट्यूड है, तो ये रहा उसका मैग्नीट्यूड, और ये जो है ये रहा उसकी डायरेक्शन। तो ये बहुत ही मतलब यूज़ होता है ये भी, और इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद हम एक और बेसिक चीज़ जानने वाले हैं, वो है अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो x y और ये z। तो x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम i से डिनोट करते हैं, y डायरेक्शन में जो रहता है उसको हम j कैप से डिनोट करते हैं, और z डायरेक्शन में जो रहता है उसको हम k कैप से डिनोट करते हैं। मतलब ये i कैप, j कैप और k कैप। तो ये रहा x डायरेक्शन में जो मतलब यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन वो अलॉन्ग x है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन ये y के अलॉन्ग, इसलिए इसको हम j कैप से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद में जो क्या है इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, और इसको हम z डायरेक्शन में डिनोट मतलब z डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ है जो हम अभी बाद में यूज़ करेंगे। तो अब इसके बाद हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो वेक्टर एडिशन पे डिपेंड है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है प्रॉब्लम हमारा। तो इस प्रॉब्लम में दिया है कि दो वेक्टर से P मतलब ये एक फोर्स पकड़ लीजिए, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों फोर्स P 60 डिग्री दोनों के बीच में का एंगल है, और तो ये दोनों वेक्टर्स P और P मैग्नीट्यूड के हैं, और ये 60 डिग्री इन दोनों के बीच में का एंगल है। तो इसका हम रिजल्टेंट निकालने वाले हैं। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं ऐसा R है, तो R का फॉर्मूला हमने देखा है इसके पहले ही। मैग्नीट्यूड का जो रहता है वो P² प्लस Q² प्लस 2PQ
कॉस थीटा रहता है, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर इक्वल टू रूट आएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2pq cos 60। उसके बाद आएगा आर रूट पी स्क्वायर प्लस 2p, यहाँ पे भी p आएगा 2p स्क्वायर इंटू cos 60। तो cos 60 की वैल्यू रहती है, तो cos 60 की वैल्यू रहती है 1/2। तो हम ये जाएगा तो आर आएगा रूट 3p स्क्वायर, ये इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आर आएगा रूट 3p। तो ये रहेगा जो दो रिजल्ट मतलब दो वेक्टर से, तो उसका जो रिजल्टेंट है आर, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा रूट 3p। मतलब आर जो है इन दोनों के जो इफेक्ट आएगा तो वो मतलब उसका मैग्नीट्यूड रूट 3p आएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे जो एंगल रहेगा, ये जो एंगल है अल्फ़ा, तो वो निकालेंगे। tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या रहता है p cos 60 अपॉन p प्लस p, यहाँ पे p sin 60 अपॉन p प्लस cos 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो tan अल्फ़ा आएगा, p जाएगा यहाँ से, तो ऊपर बचेगा sin 60। तो sin 60 रहता है रूट 3/2 अपॉन जो p गया यहाँ पे 1 प्लस ये भी गया, तो ये रहेगा 1/2। तो इसके बाद हम देखेंगे tan अल्फ़ा जो आता है वो आता है रूट 3/2 इंटू ये 2, तो ये 2/3, तो ये जाएगा 3 जाएगा रूट 3। तो tan अल्फ़ा हमारा आया 1/√3। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी tan अल्फ़ा इक्वल टू tan 30, क्योंकि tan 30 की वैल्यू रहती है 1/√3। तो अल्फ़ा यहाँ से हमें मिल जाएगा 30। तो ये है एक आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।